अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्प मोड़ आ गया है। जो बाइडेन इस बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो बाइडेन ने खुद खत लिखकर इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अमेरिका और पार्टी के हित में अपना यह फैसला बताया। इसके साथ ही बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम को राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए आगे बढ़ा दिया है। बाइडेन ने कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया। बाइडेन के पीछे हटने की चर्चाएं उसी दिन से शुरू हो गई थी जब लाइव डिबेट में वो ट्रंप से पिछड़ने लगे थे। साथ ही ये चर्चाएं भी थीं कि बाइडेन स्वास्थ्य की वजहों से अगला चुनाव लड़ने से पीछे हट सकते हैं। अमेरिका में 28 जून को हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ये मांग कर रहे थे कि वो राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी छोड़ दें। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बाइडेन को प्रेसिडेंशियल रेस से बाहर हो जाने के लिए कहा था। और अब आपको दिखाते हैं जो बाइडेन ने जिस चिट्ठी के जरिए यह ऐलान किया उसमें क्या क्या बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने लिखा है, मैं राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी सारी ऊर्जा राष्ट्रपति रहते हुए अपनी ड्यूटी करने में लगाऊंगा। 2020 में जब मुझे पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था तब मैंने पहला फैसला कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए चुनने के लिए किया था। यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा फैसला रहा। आज मैं कमला हैरिस को हमारी पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर पूरा समर्थन देना चाहता हूं। डेमोक्रेट्स ये वक्त साथ मिलकर ट्रंप को हराने का है। आपके प्रेसिडेंट के रूप में मैं देश की सेवा करना ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं अपनी टीम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पार्टनर के तौर पर कमला हैरिस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जो बाइडेन के रेस से बाहर होने के ऐलान पर रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तीखी प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने बाइडेन को धोखेबाज करार देते हुए कहा कि वो कभी भी राष्ट्रपति पद और उसकी उम्मीदवारी के लिए फिट नहीं थे। सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने आरोप लगाया कि बाइडेन और उनकी टीम ने झूठ बोलकर राष्ट्रपति पद हासिल किया और उनकी वजह से अमेरिका को नुकसान हुआ। ट्रंप ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि बाइडेन ने जो नुकसान किया है उसे वो जल्द ठीक कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है। उन्होंने क्या लिखा वो आपको दिखाते हैं। कुटिल जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ने के लिए फिट नहीं थे और निश्चित रूप से सेवा करने के लिए भी फिट नहीं है और कभी नहीं थे। उन्होंने सिर्फ झूठ, फेक न्यूज और अपना बेसमेंट न छोड़कर राष्ट्रपति का पद हासिल किया। उनके आसपास के सभी लोग, जिनमें उनके डॉक्टर और मीडिया भी शामिल थे, जानते थे कि वो राष्ट्रपति बनने में सक्षम नहीं थे और वो नहीं थे। और अब देखिए कि उन्होंने हमारे देश के साथ क्या किया है। लाखों लोग हमारी सीमा पार करके आ रहे हैं। अनियंत्रित और अप्रमाणित कई जेलों, मानसिक संस्थानों और आतंकवादियों की रिकॉर्ड संख्या से उनके राष्ट्रपति काल की वजह से हमें बहुत कष्ट होगा, लेकिन उन्होंने जो नुकसान किया है हम उसे जल्द सुधार लेंगे। अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे। तो बाइडेन के ऐलान से डोनाल्ड ट्रंप बिखर गए हैं। उन्होंने कहा कि हम उसे जल्द सुधार लेंगे, अमेरिका को फिर से महान बनाएं। अमेरिका को महान बनाने का ऐलान कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बाइडेन ने मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की उम्मीदवारी का समर्थन किया है, जिसके बाद कमला हैरिस ने पहला बयान जारी किया। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं राष्ट्रपति का समर्थन पाकर सम्मानित महसूस कर रही हूं और मेरा इरादा इस नामांकन को जीतने का है। कमला हैरिस ने दावा किया है कि वो ट्रंप को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ काम करेंगी। कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर पहला बयान जारी करके लिखा। उन्होंने क्या लिखा वो आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी लोगों की तरफ से मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में उनके असाधारण नेतृत्व और हमारे देश के लिए उनकी दशकों की सेवा के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद देती हूं। मैं राष्ट्रपति का समर्थन पाकर सम्मानित महसूस कर रही हूं और मेरा इरादा इस नामांकन को जीतने का है। मैं डेमोक्रेटिक पार्टी को एकजुट करने और डोनाल्ड ट्रंप और उनके उग्र प्रोजेक्ट 2025 के एजेंडे को हराने के लिए, हमारे देश को एकजुट करने के लिए अपनी ताकत लगाकर सब कुछ करूंगी। चुनाव तक हमारे पास 107 दिन है। हम मिलकर लड़ेंगे और साथ मिलकर हम जीतेंगे। और अब आपको बताते हैं आखिर कमला हैरिस कौन है जो अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल हो सकती हैं। कमला हैरिस का पूरा नाम कमला देवी हैरिस है। उनकी दिवंगत माताजी का नाम श्यामला गोपालन और पिता का नाम डेविड हैरिस है। 20 अक्टूबर 1964 की उनकी पैदाइश है ऑकलैंड, कैलिफोर्निया में। 1989 में हेस्टिंग कॉलेज से उन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की।
1990 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अटॉर्नी से करियर की शुरुआत की। 2011 में कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनी। 2016 में पहली बार सीनेटर बनी और 2021 में अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई।